कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ आवर इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल लेट यू इन्फॉर्म कि किस तरह से हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम कवर करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर एंड मेथड किस तरह से हम कवर करेंगे ऑल द चैप्टर, ठीक है, एज वेल एज अ क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, ठीक है। तो देखो करना क्या है हमें, मैं आपको तीन वे में एक चैप्टर को तीन पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट आपका जो होगा आपको स्टोरी की तरह आपको बताऊंगा। सेकेंड पार्ट जिससे क्या होगा, आप इजिली समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे चैप्टर को। सेकेंड पार्ट आपको कार्टून टाइप जैसे अभी बना हुआ है इस तरीके के आपको समझाऊंगा। एंड थर्ड पार्ट जो होगी वो आपको समरी दी जाएगी पूरे के पूरे चैप्टर के सिंपल लैंग्वेज में। वो आपको एक एक लाइन पढ़ाई जाएगी और एक एक पार्ट आपको समझाया जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या चीज। और उसमें जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन आएंगे, चाहे आपके टेंसेस हो गए, मोडाल्स हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गए, आर्टिकल्स हो गए, लिंकिंग वर्ब्स हो गए। हो सकता है कुछ चीजें आप पहली बार पढ़ रहे हो, नाम सुन रहे हो, जैसे लिंकिंग वर्ब हो गया। तो ये सारे ग्रामेटिकल पोर्शन आपको बिल्कुल डीपली पढ़ाए जाएंगे आपको चैप्टर कंप्लीट करने के दौरान ही। जैसे सपोज दैट कुछ पार्ट लिखा गया, ठीक है ना, जैसे ये पार्ट लिखा गया, कुछ भी लिखा गया, जैसे ये लिखा है डिनोमिनेशन टू पे रिस्पेक्ट। अब ये है क्या चीज, ग्रामेटिकल पार्ट में कौन सा चीज दिया गया है। जैसे ये पार्ट आपका लिखा गया है, he said that those people who had lost their lives for the country। अब इसमें क्या ग्रामेटिकल पोर्शन यूज किया गया है, ये सारे पार्ट हम कवर करेंगे इसी चैप्टर में या आगे आने वाले चैप्टर में। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों के लिए, एक्चुअली मैं जब से पढ़ाना स्टार्ट मैंने किया तब से मैं यही मेथड अप्लाई कर रहा हूं। इवन जब मैं आपकी क्लास में था तब भी मैं यही मेथड अप्लाई करता था। आप क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर रटना स्टार्ट करते हो। डोंट ट्राई टू मक अप ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन आंसर याद करते जाओगे तो एक चैप्टर में नियर अबाउट 40 से 50 क्वेश्चन बनते हैं। अब आप क्या करोगे, 50 क्वेश्चन रटना स्टार्ट करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको कुछ ही क्वेश्चन दे देती है आपके पेपर में, आपकी कॉपीज में, बुक में लास्ट में। बट क्या बोर्ड की प्रोस्पेक्टिव से वो सही है, वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं? नहीं, सारे के सारे डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप क्या करोगे, कोई भी गाइड ले लो, आप एमबीडी ले लो, फुल मार्क्स ले लो, कोई भी सपोर्ट मटेरियल में अगर आप बुक लेते हो तो उसमें नियर अबाउट कुछ नहीं तो 150 से 200 क्वेश्चंस होते ही होते हैं पर चैप्टर में, लॉन्ग और शॉर्ट मिला के, ठीक है। तो आप अगर उसे रटने जाओगे तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा। बट इस वे से आपको क्या करना है, सबसे पहला वे आपको मैं बता दूंगा चैप्टर में है क्या चीज। दूसरा पार्ट आपको मैं इस इमेज के थ्रू बता दूंगा। अब ये देखो, ये भी आपका साइकोलॉजिकल है पढ़ाने का तरीका, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब कोई भी आड़ी टेढ़ी शक्ल हम देखते हैं या कुछ पॉइंट्स में चीजों को देखते हैं तो हम बहुत जल्दी रिमेंबर कर पाते हैं, बहुत जल्दी हमें याद हो जाता है, ठीक है, कुछ यूनिक तरीके से देखने में, क्योंकि हमारी ये सेंस होती है, आंखों के थ्रू हम चीजों को बहुत ज्यादा याद कर पाते हैं। 5 सेंस होते हैं, डिस्कस करने वो हम नहीं बैठे कौन कौन से सेंस क्या काम करते हैं, बस आपको मैं मेथड बता रहा हूं कि किस तरीके से हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरी की पूरी समरी हम याद कर लेंगे। हो सकता है आप लोग आज तक याद ना किया हो, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट व्हेन यू आर यूज्ड टू फॉर दैट, बिलीव करो बहुत इजी तरीके से आप चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। इवन 10th क्लास, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप कभी भी जाओगे, कहीं भी जाओगे तो दिक्कत नहीं होने वाली, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डैम श्योर है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा है, इनका एक ऑटोबायोग्राफी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके छोटे से पार्ट को लिया गया है, मैंने यहाँ नेल्सन मंडेला को पिक्चराइज किया है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि इज नेल्सन मंडेला, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है, उसके कुछ पार्ट को यहाँ पे लिया गया है आपके इस चैप्टर में, जिसमें से कुछ पार्ट मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो मेंशन किए, कुछ पार्ट जो बचे होंगे बिकॉज इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन अ बोर्ड, सिंगल बोर्ड।
कवर नहीं हो सकता, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि मोस्टली पार्ट आपके कवर हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे राज किया था, सेम एज 300 साल तक अफ्रीका में व्हाइट ने राज किया। काले और गोरे का वहां पे बहुत ज्यादा भेदभाव चलता था। अंग्रेजों ने जहां पे देखा जिस तरीके का फूट डाल सकते थे उन्होंने वो काम किया। तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, जैसे इंडिया में रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में इन्होंने कलर डिस्क्रिमिनेशन किया। कलर डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है? रंग भेदभाव, जिसे बोला क्या जाता है आपके अपार्थाइड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ करे, इसमें जो नेल्सन मंडेला है इनका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से दिया गया। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और जेल में रहे ताकि उनके देश को फ्रीडम मिल सके, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी, नेहरू जी, अदर जितने भी लोग रहे, उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, ये सारे सभी लोगों ने स्ट्रगल किया, हमारे फ्रीडम फाइटर। ऐसे ही ये भी फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने भी स्ट्रगल किया। उसकी छोटा सा पार्ट यहाँ पे डिस्कस करना है हमें। तो इनका जन्म कब हुआ? बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918, 18 जुलाई को इनका जन्म हुआ। इन्होंने क्या किया? पास 30 ईयर इन अ प्रिजन, जेल में इन्होंने लगभग 30 साल क्या किए? बिताए अगेंस्ट द अपार्थाइड, यानी रंग भेदभाव के खिलाफ इन्होंने करीबन 23 साल की जेल की, कम नहीं 30 साल, 30 इयर्स। आगे क्या हुआ? इन्होंने फिर क्या किया? एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई 30 सालों के बाद। जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ वो हुआ कब? 10 मई 1994 को ये किया, और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। इस पार्टी का नाम था अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी। क्या था? अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसमें 400 सीट थी, और 400 सीटों में से क्या हुआ? 252 सीटों पर इन्हें विजय प्राप्त हुई, यानी 252 सीट किन्हें मिले? नेल्सन मंडेला की पार्टी को मिले, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला क्या बने? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ साउथ अफ्रीका आफ्टर 300 इयर्स ऑफ अ व्हाइट रूल्स, यानी 300 साल व्हाइट रूल्स के बाद ये क्या बने? पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इस वजह से ये क्या था? बहुत बड़ा मूवमेंट था, बिकॉज ऑफ 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और इन लोगों ने इतना स्ट्रगल किया। तो जब ये सेरेमनी हो रही थी, जब ये ओथ सेरेमनी हो रही थी, ओथ मतलब क्या होता है कि शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रीज से लोग वहां इकट्ठे हुए थे उस मूवमेंट को देखने के लिए। वो जो मूवमेंट हुआ, जो 300 साल का दौर था, उनको देखने के लिए करीबन बहुत सारे कंट्री के लोग इकट्ठा हुए। तो वहां पे क्या हुआ? बेसिकली इसमें इनके जो स्टेटमेंट से पूरे चैप्टर में वही दिया गया है, ठीक है ना। आगे क्या हुआ? ओथ सेरेमनी हुई। ओथ सेरेमनी कहां पे हुई? यूनियन बिल्डिंग में हुआ। वो भी क्या है? पेट्रोलिया के यूनियन बिल्डिंग में किया गया, जहां पे ओथ सेरेमनी किया गया या इनॉग्रेशन सेरेमनी रखा गया था। और इनॉग्रेशन सेरेमनी में कुछ पार्ट इसमें है, जैसे इनकी बिटिया थी, उन्होंने वो उनके साथ थी। इनसे पहले कुछ डेप्यूटी प्रेसिडेंट हुए, अगर उन लोगों ने ओथ सेरेमनी में भाग लिया, उन्होंने अपना ओथ लिया, उन्होंने अपना शपथ लिया। उसके बाद क्या हुआ? नेल्सन मंडेला आए, ठीक है। और नेल्सन मंडेला आते ही उन्होंने बहुत जबरदस्त एक स्पीच दिया। उस स्पीच के कुछ पार्ट है जो हमें ध्यान रखने, जैसे कि ये स्टेटमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को आपको याद करना है हूबहू जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि आप चीजों को सही तरीके से याद कर पाओ। तो इन्होंने क्या कहा? नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, करे कभी 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 ऐसा नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन कैप्चर्ड बाय अदर, कि यह जो ब्यूटीफुल लैंड है हमारा अफ्रीका, यह किसी अदर के द्वारा क्या किया जाएगा? कैप्चर किया जाएगा। द सन विल नेवर सेट ऑफ अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कहा कि जो सूरज है अफ्रीका का वो कभी अस्त नहीं होगा, और हमारा जो अफ्रीका है वो आगे बढ़ता रहे, भगवान इसकी मदद करते रहे, ऊपर वाला मदद करता रहे। अब इसके बाद क्या होता है? जेट डेमोन्स्ट्रेशन टू
पे रिस्पेक्ट। लोग वहां के जो जर्नल हुआ करते थे उन लोगों ने क्या किया, जेट के थ्रू जेट उड़ाए और उन्हें रिस्पेक्ट दिया। उस टाइम पे इन्होंने सोचा, क्या सोचा कि माइट बी देयर वुड बी अ पर्सन हु कॉट देम, हो सकता है इसमें से बहुत सारे ऐसे पर्सन हो या कुछ पर्सन हो जिन्होंने इन्हें क्या किया हो, पकड़ा हो, जेल में डाला हो, आज वही क्या कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उस पार्ट में इन्होंने कुछ अदर स्टेटमेंट दिए थे, उन स्टेटमेंट को हमें ध्यान देना है। पहला पार्ट क्या कहा, he said that those people who had lost their life for the country taught the real meaning of courage। उन्होंने कहा जो लोगों ने, जिन लोगों ने, अब 300 साल से ये लोग क्या हुए थे, कैप्चर्ड हुए थे, रूल्ड किए जा रहे थे व्हाइट के थ्रू, तो कई सारे मूवमेंट हुए, उन मूवमेंट में बहुत सारे लोग मारे गए। तो उनके लिए सबसे पहले नेल्सन मंडेला ने कहा कि जो रियल करेज का मीनिंग है, जो साहस का एक्चुअल मतलब है, वो उन फ्रीडम फाइटरों ने दिया जो जिन लोगों ने अपना जीवन इस कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के लिए खत्म कर दिया, यानी साउथ अफ्रीका के लिए खत्म कर दिया। एक्चुअल में इन्होंने कहा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों दिया गया, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, यानी लंबा समय के लिए स्वतंत्रता, लंबे समय पर स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता मिलने में इन्हें क्या हुआ, बहुत ज्यादा समय लग गया, इसलिए इन्होंने ये टाइटल लिखा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कुछ अदर पार्ट में अपने देशवासियों को कुछ बातें बताई, जिनमें से लिखा कि ईच मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस, फर्स्ट टुवर्ड हिज फैमिली एंड सेकंड वन फॉर हिज कंट्री, यानी हर एक व्यक्ति के दो दायित्व हैं, दो कर्तव्य हैं। फर्स्ट टू फीड अप देयर फैमिली, सबसे पहले अपनी फैमिली को फीड अप करो, एंड सेकंड रिस्पेक्ट फॉर देयर नेशन, अपने नेशन के लिए भी क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ अदर स्टेटमेंट भी इन्होंने दिया। इन्होंने कहा वी शुडंट रब द फ्रीडम ऑफ अदर, हमें किसी दूसरों की जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें छीनना नहीं चाहिए। बिकॉज ऑफ एवरी पर्सन हैज देयर ओन राइट्स, हर एक व्यक्ति के उनके खुद के राइट्स है, वो अपने फ्रीडम से जो करना चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि ब्लैक लोग जो थे उन्हें इवन कभी ट्रेवल नहीं किया करने दिया जाता था, कहीं अदर पार्टी की वहां पे खड़े नहीं होने दिया जाता था, उन्हें शकल दिखाने तक का पार्ट नहीं था। यही साउथ अफ्रीका से हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्हें भी यहीं पे ब्लैक समझ के उन्हें फर्स्ट एसी का सीट लिया था, टिकट लिया था, बट उन्हें बैठने नहीं दिया गया। तो उस टाइम पे एक डायलॉग फेमस है, पता नहीं गांधी जी ने बोला होगा यानी कि तुम आओ हमारे देश, हम तुम्हें देखेंगे। और जब वो आए तो उन्होंने देख लिया, ठीक है, और अंग्रेजों को भगा दिया। हालांकि खाली गांधी जी ही नहीं थे, अंग्रेजों को भगाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जो आपने हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में, आप थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, नेशनल मूवमेंट में गांधी जी के बहुत सारे पार्ट को वहां पे दिया गया है कि असहयोग आंदोलन किया, चौरी चौरा का पार्ट किया, वो सारे पार्ट अलग है फिलहाल। तो इन्हें भी क्या कहा जाता है, साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कंसीडर किया जाता है। किसे, नेल्सन मंडेला को। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने लास्ट में क्या कहा, लास्ट में 2 गाने गाए गए, 2 नेशनल एंथम गाए गए, 2 नेशनल एंथम वर्ड संग, 2 नेशनल एंथम गाए गए। क्या, वन बाय द ब्लैक्स एंड सेकंड बाय द व्हाइट। पहला ब्लैक के द्वारा, जो ब्लैक्स थे उन्होंने अपना नेशनल एंथम किया, गाया, और दूसरे जो हमारे जो उनके व्हाइट्स थे, मतलब जो वहां पे कंट्री में व्हाइट लोग तब भी थे, उन्होंने भी अपना नेशनल एंथम गाया। तो यही पूरा का पूरा चैप्टर है। इस पार्ट को आपको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना है, और इस पार्ट को या फिर फोटो कैप्चर कर लो, नोट करके जरूर रखो। भले ही आप ये ना बनाओ, उल्टा सीधा बनाओ, उल्टा सीधा बनाने से ही आपके दिमाग पे सारा का सारा पार्ट आ जाएगा। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी फॉर्म हो रहे और अभी आपके आंसर हो जाएंगे, बट जब हम समरी पढ़ लेंगे तो उससे बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर दे पाओगे। समरी के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पैराग्राफ से कौन सा आंसर बन सकता है, कौन सा आंसर आप लिख सकते हो सेकंड से, और फर्स्ट पैराग्राफ से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो सारे पार्ट हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो ये पार्ट आप लोग नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। मिलना नेक्स्ट क्लास।